अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूल्स की इकसाम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके थे डायटोमिक मॉलिक्यूल तक। तो जल्दी से हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एटम या बहुत सारे एटम आपस में केमिकली रिएक्शन के ज़रिए मिलते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जो है सबसे छोटा यूनिट होता है। मादे की तमाम खसूसियात इसके अंदर मौजूद होती हैं। अब इसकी इकसाम है, हम इसकी इकसाम को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि मोनोटॉमिक है, जो ऐसा मॉलिक्यूल जो एक एटम पर मुश्तमिल हो हम उसे मोनोटॉमिक कहते हैं। जैसे कि हमने नोबल गैसेस को डिस्कस किया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीना, रेडॉन। डायटॉमिक कहते हैं ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम पर मुश्तमिल हो, जैसे कि हमने ऑक्सीजन को देखा, क्लोरीन को देखा और HCl को देखा। तो आज स्टूडेंट हम पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं ट्राई अटामिक मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट ट्राई का मतलब होता है तीन, अटामिक मीन एटम। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो तीन एटम पर मुश्तमिल हो हम उसे बोलेंगे ट्राई अटामिक मॉलिक्यूल। फिर सुन लें स्टूडेंट्स, ऐसा मॉलिक्यूल जो तीन एटम पर मुश्तमिल हो हम उसे बोलेंगे ट्राई अटामिक मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर आपके पास वाटर है, पानी, H2O यानी कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तीन बन गए। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक कार्बन दो ऑक्सीजन तो तीन बन गए। इसी तरह O3 भी होता है जिसे ओजोन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ट्राई अटामिक मॉलिक्यूल है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉली अटामिक मॉलिक्यूल। तो ऐसा मॉलिक्यूल, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, अटामिक मीन एटम। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत से एटम पर मुश्तमिल हो तो हम उसे बोलेंगे पॉली अटामिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत से एटम पर मुश्तमिल हो हम उसे बोलेंगे पॉली अटामिक मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर मेरे पास है मीथेन CH4, ये गैस है जो हम घर में जलाते हैं, यूज़ करते हैं सिलेंडर में। मीथेन CH4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, किंग ऑफ एसिड, जो किंग ऑफ हमारे पास केमिकल का जो बादशाह है उसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ग्लूकोज C6H12O6। ये तो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में स्टूडेंट ये कहा जाता है कि अगर आप हाथ की हथेली पर गिराएंगे तो ये नीचे वाली साइड से निकल जाएगा। तो ये हमारे पास है। आगे है स्टूडेंट्स होमो। होमो का मतलब होता है सेम। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम पर मुश्तमिल हो, सेम एटम पर मुश्तमिल हो तो हम उसे बोलेंगे होमो अटामिक मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है H2, ओजोन है O3, सल्फ़र है S8, फास्फोरस है P4। तो ये जो सारे मॉलिक्यूल हैं ये होमो अटामिक मॉलिक्यूल की मिसालें हैं। अब चलते हैं हेट्रो अटामिक मॉलिक्यूल। हेट्रो का मतलब होता है स्टूडेंट डिफरेंट। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम पर मुश्तमिल हो, तो मतलब मुख्तलिफ एटम पर मुश्तमिल हो तो हम उसे बोलेंगे हेट्रो अटामिक मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर CO2, H2O, NH3 जिसे हम अमोनिया बोलते हैं। तो ये बनेगा हेट्रो अटामिक मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स ये हमने टॉपिक को डिस्कस किया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से स्टूडेंट्स 9th क्लास के लिए केमिस्ट्री में ये लॉन्ग आता है कि मॉलिक्यूल क्या है, इसकी इकसाम बयान करें। तो हमने डिस्कस कर लिया मॉलिक्यूल की। हमने मोनोटॉमिक को देखा, होमो को देखा, हेट्रो को देखा, डाई को देखा, ट्राईटॉमिक और इसी तरह पॉलीटॉमिक को डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट लिखने का तरीका, सबसे पहले आप है मार्कर के साथ हेडिंग देंगे, पहले तारीफ करेंगे मॉलिक्यूल की, उसके बारे में लिखेंगे, मिसाल देंगे, फिर आप लिखेंगे उसकी इकसाम, फिर मोनोटॉमिक मार्कर के साथ लिखेंगे उसकी तारीफ करके, फिर एक मिसाल। इस तरह डायटॉमिक को मार्कर के साथ लिखेंगे, फिर तारीफ़ करके मिसाल। इसी तरह ट्राईटॉमिक का नाम लिखेंगे मार्कर के साथ, तारीफ़ करके मिसाल। इस तरह सब आपने लिख लेना है। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं, टाइप कीजिएगा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स UK एकेडमी, तो आपको ये मिल जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।